गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इस वीडियो हम मीडियन की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मीडियन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मीडियन के बारे में, मीडियन क्या चीज़ होती है? कहते हैं मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू of a series when all observations are arranged in ascending or descending order। यानी मीडियन जो है मिडल वैल्यू को कहते हैं। सीरीज़ के अंदर जो सबसे मिडल वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। जब हम उनको ऑब्जर्वेशन को अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग आर्डर या बढ़ती हुई तादाद में या तो घटती हुई तादाद में, जब उन नंबर्स को ऑब्जर्वेशन को हम अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, तो या तो असेंडिंग आर्डर में या तो डिसेंडिंग आर्डर में, तो सबसे मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपने याद रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हमने नहीं जाना है। बिफोर फाइंडिंग द मीडियन ढूंढने से पहले हमें अरेंज करना चाहिए डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि मीडियन निकालने से पहले हमने डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है, या तो बढ़ती हुई तादाद में या तो घटती हुई तादाद में, जिस तरीके से यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में दिया है। 5, 8, 10, 12 और 15 ये तो अरेंज ऑलरेडी है। अगर इधर उधर होता है, जैसे 10 आता पीछे, फिर 8 आता, फिर 5 आता, फिर 12, फिर 15, तो हमने सबसे पहले अरेंज करना था कैसे, असेंड। यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में लिखा है, तो असेंडिंग आर्डर में ही इसको क्या करना था, अरेंज करना। पहले सबसे छोटा, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। तो मिडल वैल्यू यहाँ पे 10 आई है। सिंपल तरीके से आसान भाषा में मिडल वैल्यू यहाँ पे क्या, इस साइड भी 2 रह रहे हैं, इस साइड भी 2 रहे हैं, तो मिडल वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 10 आती है। या दूसरा तरीका इसको निकालने का था, n+1/2। तो टर्म में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और +1 कितना होता है, 6/2, तो यह आता है थर्ड। तो थर्ड टर्म देखनी थी कौन सी थी, तो 1, सेकंड और थर्ड 10 थी। इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से देखना है मिडल टर्म, तो आसान तरीके से, जो सबसे आसान हो वो हमने यहाँ पे सिखाने की कोशिश करनी, ताकि आर्ट्स वाला बच्चा भी जिसने मैथ कभी नहीं पढ़ा है, जिसका मैथ बचपन में भी कमज़ोर रहा है, तो आज यहाँ पे भी वो आसानी के साथ समझ सकता है। अब हम अलग अलग सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ भी इसके अंदर से अर्थमेटिक मीन में हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। ये इस तरीके से यहाँ पे भी हमने देखना है कि कौन सी इंडिविजुअल सीरीज़ है, कौन सी डिस्क्रीट है और कौन सी कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हमने यहाँ पे मीडियन को निकालने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स को देखेंगे। देखो ऊपर हमने, तो यहाँ पे भी हमने क्या लेना है, ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन का फार्मूला जो है, साइज ऑफ द n+1/2 ट्वेंथ टर्म, TH, यानी कि ये वाली टर्म, ये वाला नंबर नहीं बल्कि ये वाली टर्म जिस ऑर्डर में होगी, इस वाली टर्म को हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, तो यहाँ पे डाटा दिया है 4, 7, 9 और 12 और 15, और ये क्या है, ये ऑड नंबर्स में आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 जो है ये टर्म है 5, तो ऑड नंबर में आता है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला ये लगेगा जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं n जो 5 आता है हमारे पास, n+1/2, 5+1/2, ये 3 आता है आपके पास, और ये थर्ड टर्म आती है, ठीक है। तो थर्ड टर्म जो है वो मीडियन के अंदर कौन सी है, वो 9 है। यहाँ पे देख सकते हैं 1, सेकंड और थर्ड, ये वाली जो है ये इसका मीडियन निकल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ख्याल रखना है कि जब नंबर्स, और हो सकता है यहाँ पे ऑड न पूछ के इवन पूछेंगे, तो ये फंसाने के लिए इवन पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। तो इवन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, इवन नंबर्स में जब हम मीडियन निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हम समझने की कोशिश करते हैं इवन नंबर में किस तरीके से यहाँ पे आता है। देखो, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देयर आर 2 मिडल वैल्यूज़। यहाँ पे 2 मिडल वैल्यूज़ आती हैं। देखो, 2 इस साइड से, 2 इस साइड से, ये 2 मिडल आती हैं। अब 2 वैल्यूज़ मिडल की पे आ जाती हैं, मिडल वाली 2 वैल्यूज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आ जाती हैं। तो n जो है वो क्योंकि 6 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इवन नंबर में ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो मिडल पोजीशन जो है n/2 वो थर्ड आती है। मिडल पोजीशन इस तरीके से, सिंपल तरीके से अगर हम कहते तो वो थर्ड आती है, ये वाली थर्ड। तो थर्ड लेकिन है नहीं, इस साइड का थर्ड, इसको मान के चलेंगे हम, ये मिडल वाली साइड 3 रहेंगी, इस साइड 2, तो मिडल वैल्यू को हम इस तरीके से हम नहीं निकाल सकेंगे। n/2 +1 ये फोर्थ आती है, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ वाली टर्म हमने लेने। तो वैल्यूज़ जो है आर 8 एंड 10, तो बीच वाली टर्म हमने इनको ली, हमने इनको प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास जवाब क्या आता है, वो 10 और 8 होता है 18, और /2 आता है 9। तो इसकी जो है यहाँ पे मिडल वैल्यू जो है वो 9 है। देखो 8 और 10 के बीच में जो है मिडल वैल्यू कौन सी आती है, 9 यहाँ पे
आके हो जाती है 9, इसकी मिडल वैल्यू आ जाती है। ये थोड़ा सा टिपिकल जैसा है, वैसे टफ मुझ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो मीडियन कितना आता है आपके पास, यहाँ पे 9 आ जाता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जाता है, कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले आपको पता होना चाहिए, इसको निकालते कैसे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास गिवन दी होंगी, ये एक्स की वैल्यूज़ दी है, ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशनें दी हैं 10, 20, 30, 40 और 50। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी होगी 2, 3, 5, 8 और 6 ये। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे दी है, देखो इस 2 को वैसे ही लिखना है आपने, ठीक है, लेकिन जो ये 3 है इसमें ये वाला 2 ऐड करना है, और 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये इस 5 में अब ये 5 ऐड करना है, तो ये हो गया 10, और इस 10 में अब ये 4 ऐड करना हो गया 14, और इस 14 में ये 6 ऐड करना है, हो गया 20। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से निकालते हैं, और इसको हम CF से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आप स्टेप 1 क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आपको एन को ऐड करना है, जो n आता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 20 आता है। मीडियन पोजिशन n+1/2, 20+1/2, 10.5। लेकिन 10.5 कहाँ पे आता है, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 10.5 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 10.5 दिया नहीं है कहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, लोकेट 10.5 आइटम यूजिंग कम्युलेटिव। अब लोकेट हमने करना है 10.5, जो 10.5 जो नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है ये 5 और 30 है इस साइड, ठीक है। तो ये CF में किस में आएगा, CF जो है 10 नॉट NF। अब ये 10 पे CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो 10 है यहाँ पे, समझ गए बात को। एंड नेक्स्ट CF, और अगला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, कंटेन द 10.5। देखो इस 10 में, इस वाले 10 में 10.5 नहीं है, 10.5 इसमें होगा 14 में, ये 10 के बाद है, 10 के बाद, तो इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, अगली टर्म में होता है। इसमें ये काफ़ी नहीं है, इसमें ये होना काफ़ी नहीं है। तो अगली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 14 है, तो इसमें ये कंटेन होता है 10.5 आइटम इसमें कंटेन होती हैं, ठीक है। तो मीडियन जो है निकल के आएगा, यहाँ पे देखो आप जो x है ये है इसका मीडियन है, तो यहाँ पे इसका x जो है वो मीडियन है। तो 14 में जब हम देखेंगे तो इसका मीडियन जो है वो 40 निकल के आ जाता है। बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान, कुछ ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। मुझे नहीं तो लगा ज़्यादा मुश्किल, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज़ में। यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला आपने याद रखना है, बाकी ज़्यादा कहने की यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मीडियन का जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, L जो लोअर वैल्यू है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास की जो लोअर बाउंड्री है वो N जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, और ये आपको CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहले वाली यहाँ पे CF में लिखना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपने याद रखेंगे, सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास से पहले, उसके बाद F जो फ्रीक्वेंसी है तो मीडियन क्लास और क्लास विड्थ, ये फार्मूला आपने याद रखना है। L प्लस ब्रैकेट शुरू N/2 माइनस CF अपान कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपान फ्रीक्वेंसी इंटू H होती है क्लास विड्थ। तो यहाँ पे देखेंगे आप किस तरीके से हम फार्मूले को ऐड करें। ये यहाँ पे दी है 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास ये दी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 5 इस तरीके से लिखा है, और 5 को 9 ऐड किया है, हो गया 14, 14 को 12 ऐड किया हो गया 26, 26 को ऐड किया 34, और 34 को 6 ऐड किया हो गया 40। इस तरीके से यहाँ पे निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप 1 क्या है, इनको ऐड हमने करना है, एक्स की वैल्यूज़ को ऐड करना था, आपके पास 40 जवाब आता है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, N/2 40/2 20। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे देखेंगे N टोटल फ्रीक्वेंसी N तो निकल के आ गया आपको, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू भी आ गई 20। L जो निकालना है वो कैसे निकालना है, वो जो ये आपके पास आ जाता है, क्योंकि ये 40 आ गया ना, तो N/2, क्योंकि यहाँ फार्मूले में क्या है, यहाँ N/2 लगना है, यहाँ पे N/2 आपको दरकार, इसलिए यहाँ पे निकालने की हमने कोशिश पहले की, ताकि ये आपको फार्मूले में पुट होगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या है, अब मीडियन क्लास, क्योंकि 40 आ गया ना, 40 आ गया, तो 40 कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो अब L आपके पास आ गया, मीडियन क्लास कौन सी है, 20 से 30, CF जस्ट ग्रेटर देन 20 इज 26। देखो ये है CF 20, और ये 20 कहाँ पे है, 20 कहाँ पे है, ये 20 है 14 से ज़्यादा, ये 26 में है। 26 में क्लास कौन सी है, अब
ये थोड़ी देखनी है क्लास कौन सी है। तो 26 में क्लास 20 और 30 है, 20 और 30 है 26 में क्लास। देखिए आपने इन 26 में जो 26 है, क्योंकि 20 जो है वो 26 में है, n/2 जो है वो 26 में है। 26 में जो क्लास है वो है 20 से 30, और इसलिए 20 से 30 तक हमने जो CF लिया जस्ट ग्रेटर देन 20 इज 26 हमने लिया। L जो हमारे पास 20 है जो यहाँ पे निकल के आ गया, और CF जो है वो 14 है। इससे पहले जो CF हमने वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी आपने लिया था बीच वाली दरमियान वाली, उसको 14 है, तो ये 14 आ गया। F जो है वो 12 है। F इसमें जो F है, इसके पीछे जो F है वो 12 है यहाँ पे। और हाइट विड्थ जो है, क्लास विड्थ जो है वो 20 और 30 के दरमियान 10 का फ़र्क है, तो ये हमने 10 लिखा है। तो जब इस फार्मूले पुट करेंगे आपके पास जवाब कितना आएगा, आपके पास जवाब मीडियन जो है 25 निकल के आ जाता है, आपके पास 25। तो फिर इसमें कैलकुलेशन सिंपल है, 20 में से 14 निकाला, यहाँ पे 20 में से 14 निकाला, आपके पास 6 जवाब है अपॉन 12, 20 इस साइड ज़रब 10 इस साइड। फिर पहले ज़रब हमने करनी है, क्योंकि जब एडवांस का फार्मूला आप लगाएंगे, तरीका आप लगाएंगे, तो सबसे पहले ज़रब, उसके बाद ऐड करना है। तो यहाँ पे जब आप 6 1 6 2 12 और 10/2 आएगा, तो 10/2 वो 5 के बराबर है, और 20 हम इससे जब ऐड करेंगे तो 20 प्लस 5 जो आपके पास 25 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं JKSSB एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एवरेज है, ठीक है, पोजिशनल एवरेज, एक जगह पे एवरेज निकालना, लेकिन वो भी किसी खास जगह पे पोजीशन के तौर पर, वो इसकी हालत क्या है, उसकी जगह कौन सी है। ठीक है, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से ही उन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, और यूज़फुल फॉर इनकम डाटा, सैलरी डाटा, क्यूब्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंड क्लास इंटरवल। ठीक है, प्रैक्टिस इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें हमने प्रैक्टिस की, इंडिविजुअल सीरीज हमने की, डिस्क्रीट सीरीज की, कंटिन्यूस सीरीज की। तो ये प्रैक्टिस सेट्स है, तो ये चीज़ें आपने याद नहीं हो सकता है, एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मीडियम जो है पोजिशनल एवरेज है, और इफेक्ट एक्सट्रीम वैल्यू पे इसका इफेक्ट कम होता है, और यूजफुल किसके लिए है, इनकम डाटा के लिए, सैलरी डाटा के लिए, क्यूब्ड या सिव्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने चीज़ें की। ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए अभी विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को तो देखते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करेंगे, और इसको दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, तो बहुत अच्छा मेरे लिए भी होगा और आपके लिए भी होगा। तो इतना ही इस वीडियो के अंदर, थैंक यू।